खबर इटावा से है, जहां पर लोकसभा इटावा से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के समर्थन में सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह इटावा आए। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी की नीतियों से सारा देश प्रभावित है। जनता मोदी की नीतियों से बहुत खुश है। इस बार भी अपना भाजपा की सरकार अवश्य बनेगी और 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो कई मानों में विशेष चुनाव है। कोई ये सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। पूरे देश में अगर देखें, लेह से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक या तवांग से डांग तक, पूरे देश में आज विकास के लिए विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, उसके निमित्त चुनाव हो रहा है। इटावा में बहुत ही उत्साह है लोगों में। मैं अभी इटावा, कन्नौज, इटावा की विधानसभा, औरैया, मैं सब जगह प्रवास करके आया हूँ। जो उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो ये चुनाव है विशेष इसलिए भी है कि हमें चुनना इसलिए है कि हमने आने वाली हमारी जो जनरेशन्स है उनका भविष्य कैसा होगा, देश में नारी का सम्मान होगा, नारी सुरक्षित रहेगी, नारी बंधन अधिनियम का जिस तरह से बाबा साहब ने कहा उस तरह से पालन होगा या नहीं होगा। आज पूरा देश बाबा साहब द्वारा बताए गए सिद्धांतों पे कार्य कर रहा है। तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए देश में तो कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसने बार बार बाबा साहब के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। और हमने एक प्रधानमंत्री चुना 2014 में, जो बाबा साहब के शिक्षा को, दीक्षा को, जन्म को, चैत्य को, महानिर्वाण को, सबको एक पंचतीर्थ की तरह बनाने का कार्य किया जिसने। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो भगवान बिरसा मुंडे को भी स्थापित किया। हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिन्होंने सरदार पटेल को भी स्थापित किया। हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिन्होंने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को उनका सम्मान दिलवाया, कर्पूरी ठाकुर को उनका सम्मान दिलवाया। और वो कहता है कि रविदास जयंती पे जब उनकी जन्मभूमि काशी वो जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है और यह देश के लिए, विश्व के लिए पर्यटन का स्थल बनना चाहिए। तो ऐसा सा प्रधानमंत्री चुना। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के सिद्धांत पे करने वाले लोग हैं। और पूरे देश में जो लोग रोना रो रहे हैं, तरह तरह के विलाप कर रहे हैं, उनको कुछ भी कहना उचित भी नहीं है। और उन्होंने समय समय पर वही सब किया है जिसका वो रोना रो रहे हैं। तो आज पूरे देश में जो एक माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, मोदी जी की गारंटी है, विकसित भारत की गारंटी है, उसके निमित्त चुनाव होने जा रहा है और भाजपा बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। क्या आपको लग रहा है इस बार 400 का पार का नारा पूरा होगा? 400 प्लस? 400 पार का नारा नहीं। जो चुनाव है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना कोई ये साध्य नहीं है, सिर्फ साधन है सेवा करने के। तो 400 पार नहीं, उससे भी बड़ा आंकड़ा भारत भाजपा बनाने जा रही है। और पवित्र मन से, पवित्र विचारों के साथ अपने द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक ले जाके उनके चरणों में नमन करते हुए विनम्रतापूर्वक आग्रह करके वोट के द्वारा करने जा रही है, ना कि उन तरीकों से जो ये लोग 7 दशक तक करते रहे। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।